आज का टॉपिक हमारा क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अकॉर्डिंग टू द सिलेबस में बात करूं तो जो आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो है एक्चुअली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है कि मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होता है, असेंबली लेवल लैंग्वेज क्या होता है, ये सारे टॉपिक आपको पढ़ना है। क्लियर है? अब समझिए कि पहली बात कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है, क्यों इसकी जरूरत हमें पड़ती है, इससे हम क्या क्या कर सकते हैं, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड व्हाई वी नीड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये सब चीजें हम देखने वाले हैं आज। सो आप में से कोई बता सकते हो कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? बेसिकली कोई भी एक, व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? एनीवन? चलिए आपके हम सीआर से स्टार्ट करते हैं। यस, सारे बच्चे कैमरा ऑन कर लेंगे। मैं नेक्स्ट टाइम रिपीट नहीं करूंगा और जिनका ऑफ रहेगा मैं तो रिमूव कर दूंगा, इसीलिए कैमरा ऑन कर लीजिए। देखिए मैं बार बार आप लोगों को नहीं बोल सकता। समय कोई समझ नहीं पाया, ये भी सही है। चलिए, तो बेसिकली बहुत सारे बच्चे, सिकंदर, वेयर आर यू सिकंदर? चलिए, ऑनलाइन बच्चे को रुपेश। हेलो सर, प्रोग्रामिंग। पहली बात रुपेश, क्लास ऐसे नहीं होता है जैसे आप करते हो। क्लास वैसे नहीं होता। आप रुपए पहले कहीं बैठ जाओ शांति जगह पे। मार्केट में वैसे क्लास होता है क्या? शिवम कैमरा ऑन करो। 15 रोल नंबर, सारे बच्चे कैमरा ऑन करेंगे, अदरवाइज मैं रिमूव कर देता हूँ। चलिए ठीक है, वेरी गुड। बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। शिवम, चलिए अच्छी बात है, कोई कंसर्न नहीं है हमें सुनना है। आपका नेटवर्क कंसर्न हो, कोई भी कंसर्न हो, हमने बोला नेट ऑन होना चाहिए। और ये रंजीत कुमार पांडे कौन है? आपका कैमरा ऑफ है, आप भी ऑन कर लीजिए, और नहीं तो फिर से रिज्वाइन कीजिए, मैं अलाउ करूंगा। शिवम गुप्ता, चलिए अच्छी बात। हाँ बताइए। So programming language, write a set of instructions and create a program. ठीक है, और कोई आइडिया किसी को? यस, एक मिनट ऐसा, एक मिनट। हाँ तो बताइए। Programming language is a technique which communicates with computer. ठीक है, ये भी सही है। मतलब कहीं ना कहीं आखिर देखिए, अभी बहुत सारे बच्चे ने बताया। यस, आप भी बताइए। मशीन से काम कराने के लिए, कोई भी प्रोसेस कराने के लिए लैंग्वेज का जरूरत पड़ता है, उसी को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, ये भी सही है। बेसिकली मतलब देखिए, जितने लोगों ने बताया ना, मतलब क्लोज थे वो, मतलब जो एक्चुअली जो सही बात है उससे क्लोज थे। जैसे क्या है, अभी कुछ नहीं बोला कि हमें मशीन से काम लेना होता है, तो काम तभी लेंगे जब उससे कम्युनिकेट कर पाएंगे। जैसे अभी रोहित ने बताया, आपका क्या नाम था? दिलीप। दिलीप ने बताया, और बहुत सारे बच्चे ने आई थिंक सिमिलर ही आंसर दिया है, क्योंकि हमें मशीन से काम लेना है, टास्क हमारा परफॉर्म करने वाला है, मशीन करने वाला है। तो मशीन से हम इंटरेक्ट कैसे करेंगे? तभी कर पाएंगे जो हमारे लैंग्वेज को वो समझ पाएगा या उसके लैंग्वेज को हम समझ पाएंगे, अदरवाइज तो पॉसिबिलिटी नहीं है। यस और नो? तो इसी के लिए हम क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करते हैं, बेसिकली टू इंटरेक्ट विद द मशीन। मशीन से करेंगे कैसे? उसको तो ये नहीं बोलेंगे कि हमारा प्रिंट करके दे दो तुम, ऐसा तो नहीं बोलने वाले हैं उसको। तो उसके लिए कोड लिखते हैं, उसके ऐसे कोड को लिखते हैं जो वो समझ सकता है, जो वो जिसको वो इसके बेस पे वो कुछ टास्क परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो देखिए, तो ये भी सही है। अब देखिए बेसिकली होता क्या है ना,
स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ बच्चों, वेट करना है। आप लोग का स्क्रीन तो काम नहीं करेगा। इफ यू वांट देन यू कैन ज्वाइन, अदरवाइज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। चलिए, तो मैंने क्या बोला, मेरी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स क्या होती है, कोई मुझे बताओगे? व्हाट इज रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम? एनीवन? व्हाट इज रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम? कोई बताओगे? अब रियल मतलब REAL, रियल वर्ल्ड मतलब बताइए, कोई भी, कोई आइडिया नहीं है? काफी कंफ्यूज हो गया। तो स्पेलिंग में सिंपल लिख देता हूँ, रियल देखो, वैसे प्रॉब्लम्स को रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स कहते हैं जो हम डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं। प्रॉब्लम्स ही हैं, लेकिन वैसे प्रॉब्लम्स हैं जो डे टू डे लाइफ में हम फेस करते हैं। जैसे शॉपिंग करना, हमें करना होता है, हर एक दिन सब्जी लाना है, सामान लाना है, हफ्ता में, महीने में एक बार शॉपिंग करना होता है, टिकट बुक करना, ये सब सारे रियल प्रॉब्लम्स जो डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं। अब पर डे की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन अपने पूरे लाइफ में आप फेस करोगे, बार बार फेस करोगे। तो जब सॉफ्टवेयर नहीं थे ना बच्चों, जब सॉफ्टवेयर नहीं थे हमारे पास, उस समय हम क्या करते थे टिकट के लिए? बताइए क्या प्रोसीजर हुआ करता था हमारा? यानी प्रोसीजर के लिए पहली बात तो हमें सिलेक्ट करना होता है हमें जाना कहाँ पर है, किस जगह पे कब जाना है, ठीक है, डिसाइड किया। फिर जिस दिन टिकट चाहिए उससे पहले ही आपको टिकट बुक करना होता था। जब आपको ट्रैवलिंग करना उससे पहले आप समय निकाले मॉर्निंग में, अब मान लो 8 बजे काउंटर खुलेगा तो आप पहले ही लाइन में लग जाते थे, ऐसा किए हो क्या? आपके घर में कोई होंगे ऐसे ही किए होंगे जिस समय सॉफ्टवेयर नहीं थे, जिस समय इतने एप्लीकेशन हमारे पास नहीं थे, उस समय की मैं बात करूँ, आज से 10 साल पहले की बात करूँ। तो लोग घर से उठते थे, ट्रैवलिंग कॉस्ट अलग लगता था उनको जाने में, वहां पे टाइम अलग कंज्यूम होता था, है ना, और वहां पे पहुंचे, लाइन में लगे और देन टिकट बुक होता था। कभी कभी ऐसा भी लोगों के साथ हुआ होगा कि वो लाइन में लगे हैं, उनका नंबर आने ही वाला है, पता चला टिकट खत्म हो गया जहाँ पे होने जा रहा है, ऐसा भी हुआ है। ये सब तो यही सब तो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स है ना जो फेस करते हैं। शॉपिंग करना है, शॉपिंग करना है, शॉपिंग करने गए पूरा मॉल घूम लिए, लेकिन हमें सामान मिला ही नहीं जो हमारे मन लायक था, जिसको हम ढूंढ रहे हैं वो मिला ही नहीं, ऐसा भी हुआ है। सारा टाइम वेस्ट हो गया आपका। बट आजकल ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रहे हैं या नहीं हो जा रहे हैं? आपको कहीं जाना है, मान लो आपको कहीं जाना है, आपको स्टेशन ही जाना है अपनी फैमिली को, आप ऑटो ढूंढ रहे हो, रिक्शा ढूंढ रहे हो, आपको पहले जाके खुद से अकेले गाड़ी लेके जाओगे, बुक करोगे, उसको साथ लेके आओगे, फिर जाके जाओगे, ऐसा हो? डिफिकल्टीज और नो, ये प्रॉब्लम्स ही हो ना हमारे डे टू डे लाइफ में, तो ये सारे फेस करने पड़ते थे। बट जब से सॉफ्टवेयर बना है ना बच्चों, ये सारे प्रॉब्लम्स हमारे सॉल्व हुए हैं या नहीं हुए हैं बताओ? मतलब ये समझो कि यदि आप समझिए कि मान लीजिए आपको शॉपिंग ही करना है, मान लीजिए शॉपिंग ही करना है, तो कैसे कर सकते हैं? घर बैठे कर सकते हैं। आपको जितने शॉपिंग करना है, आपको ड्रेस चूज कीजिए, आप ड्रेस चूज कीजिए और क्या होगा, ड्रेस चूज कीजिए और शॉपिंग कर लीजिए घर बैठे बैठे। जब भी 5 मिनट टाइम मिला आप चूज रखे रहो, सेव का ऑप्शन विश लिस्ट में आप डाल सकते हो, आप कर दो उसको, कार्ट में डाल के उसको ऐसे भी कर सकते हो। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हुए ना। वैसे ही आपको मान लीजिए टिकट या बुक, गाड़ी ही बुक करना है, कोई व्हीकल कहीं स्टेशन जाने के लिए, फैमिली घूमने के लिए, आजकल ओला भी ऑप्शन है, उबर ऑप्शन है या नहीं है? ऑप्शन रैपिडो ऑप्शन है। प्रॉब्लम सॉल्व हुआ ना। जहाँ पे आपको पहले एक आदमी जाते थे, पहले ढूंढे चौक पे से, रिक्शा ढूंढे, ऑटो ढूंढे, फिर बुलाए, फिर जाना करते थे। बट आजकल कोई नहीं है, ओला बस बुक कर लिया, 5 मिनट में 10 मिनट में। ये फायदा हुआ या नहीं हुआ? तो आखिर ये सारे रियल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर पा रहे हैं बताओ? सॉफ्टवेयर की हेल्प से। अब कभी सोचा है वो सॉफ्टवेयर बनते कैसे हैं? कभी सोचे हो कि वो सॉफ्टवेयर बनते कैसे हैं? तो वो जो सॉफ्टवेयर है बच्चों, वो कैसे बनते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से। तो आखिर में बात करूं तो आखिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तभी तो आप सॉफ्टवेयर क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज तो पॉसिबल नहीं है। तो सिंपली आप लिख सकते हो, यू कैन राइट इट डाउन। पहला पॉइंट क्या हुआ, क्या नीड क्यों है हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का? टू सॉल्व द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। एक स्टूडेंट है जिसका ध्यान अभी कहीं और तो लिखेंगे क्या पहला पॉइंट? हाँ, पहला पॉइंट क्या लिखोगे?
क्या बोला मैंने पहला? क्वेश्चन क्या? Solve the real problem. We need programming language. Question. पहला क्वेश्चन from the topic and answer. Why we need programming language? Why we need programming language? Clear है? Why we need programming language? तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे? To solve the real world problems by developing softwares. To solve the real world problems by पहला पॉइंट to solve real world problems. हाँ real world problems. तो इस पर real world ही बोलो, लिख भी दिया है. Real world problems by softwares. So we need programming languages. So we need programming language. इसीलिए हमें क्या है? Programming language की नीड होती है. Second, to instruct the machine. Second point क्या लिखोगे? Point वाइज लिखोगे. To instruct the machine to perform our task. To instruct the machine to perform our task. समझ में आया? अब देखो, हमें हार्डवेयर से काम लेना है तो डायरेक्टली तो काम नहीं ले सकते हैं. इंस्ट्रक्ट करेंगे उसको, इंस्ट्रक्शन देंगे उसको, इंस्ट्रक्शन देंगे उसी की लैंग्वेज में देंगे, ऐसा ना. तो उसके लिए लैंग्वेज हम तो जानते हैं कौन सा? हिंदी, इंग्लिश जानते हैं बेसिकली. कंप्यूटर क्या समझता है? 0-1 के फॉर्म में. अब हमारे लैंग्वेज को उसके लिए कन्वर्ट करना पड़ेगा तो बात की बात है, बट उसकी लैंग्वेज चाहिए ना हमें. तो टू इंस्ट्रक्ट द मशीन टू परफॉर्म आवर टास्क. अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम इंस्ट्रक्ट जो करेंगे उसके लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत है. यस, कोई दिक्कत? ठीक है ना. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे. Programming language enables us to code programs. Us to code programs. Programming language क्या? तो प्रोग्राम को लिख सकते हैं, बना सकते हैं. Programming language enables us to code programs. प्रोग्राम को कोड करने में हेल्प करता है ना. कितना समझ में आ गया? Now write. टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. क्यों जो पता चल गया आपको? क्यों पता चल गया आपको क्यों यूज करते हैं? अब लिखो टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. बेसिकली 3 तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. कितने तरह के हैं? 3 तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. कितने हैं बच्चों? 3 तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, है ना. पहला लिखोगे आप मशीन लेवल लैंग्वेज. मशीन लेवल लैंग्वेज सेकंड असेंबली लेवल लैंग्वेज, एंड थर्ड हाई लेवल लैंग्वेज. क्लियर है? तो पहला मैंने बताया मशीन लेवल लैंग्वेज, सेकंड असेंबली लेवल लैंग्वेज और थर्ड हाई लेवल लैंग्वेज. कोई दिक्कत बच्चों? चलो, इतना प्रॉब्लम नहीं है. तो अब हम बात करते हैं व्हाट इज मशीन लेवल लैंग्वेज. पहली बात तो पॉइंट लिखोगे मशीन लेवल लैंग्वेज. यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे स्टार्ट हुआ? तो पहले लैंग्वेज क्या था? मशीन लेवल लैंग्वेज. अब बेसिकली हमें आखिर सिस्टम, हमारे पास कंप्यूटर है उसमें हार्डवेयर ही होते हैं और उसी हार्डवेयर से आपका टास्क परफॉर्म होगा ना. तो आपको उससे काम लेना है. तो काम लेना है तभी लेना है जब हम उसके लैंग्वेज में उससे बात कर पाएंगे. उसके लिए सबसे पहला लैंग्वेज क्या था बच्चों? मशीन लेवल. तो लिखोगे इन 1940s
इन 1940s, मतलब 1940 की बात कर रहा हूं मैं, we used to write program, ये जो क्या क्यों जो है ना, ये बंद किया करो, मैं रिपीट करता हूँ, नहीं लिख पाओगे तो कोई बात बाद में लिख लेना। मैंने क्या बोला, in 1940s we used to write programs in zeros and ones, in zeros and ones, कैसे लिखा करते थे हम, zeros and ones के फॉर्म, zeros and ones, zeros and ones, कोई दिक्कत, which was known as machine level language, which was known as what, machine level language, clear है बच्चों, कोई डाउट, which was known as machine level language। अब देखो मशीन लेवल लैंग्वेज में है, 01 के फॉर्म में होगा आपको। अब ऐसा क्यों, रीजन है जो हमारे पास सिस्टम से हुआ करते हैं, डिजिटल सिस्टम, डिजिटल कंप्यूटर की बात करते हैं, तो वहां पे कंपोनेंट था बच्चों, क्या था कंपोनेंट, माइक्रो प्रोसेसर, क्या था माइक्रो प्रोसेसर, और वो माइक्रो प्रोसेसर 01 ही समझता है। तो हम जब भी वही हमारा टास्क परफॉर्म करता है, सिस्टम के अंदर प्रोसेसिंग काम वही करता है, तो हम जो टास्क देंगे वो टास्क को समझ पाएगा तभी तो परफॉर्म कर पाएगा। तो टास्क हमारा किस में होना चाहिए, 01 के फॉर्म में होना चाहिए ताकि वो उसे समझ सके, और दैट इज कॉल्ड मशीन लेवल लैंग्वेज। चलो लेकिन प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम क्या था बच्चों, अब 01 के फॉर्म में है हमारा, तो क्या सब समझ सकते हैं उसको, नहीं। पहली बात तो 1940 में कंप्यूटर एवोल्यूशन हुआ ही था, कंप्यूटर अवेलेबल था, यस सर, तो इसका मतलब जो प्रोग्रामिंग करने वाले भी बहुत कम लोग होंगे, है ना, और प्रोग्रामिंग करने के लिए भी क्या चाहिए बच्चों, बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज, डीप नॉलेज चाहिए सिस्टम के बारे में। तो ये पॉसिबल था उस समय, क्या हर कोई प्रोग्रामिंग कर सकता है, तो उसमें कुछ लोग ही होते थे जो एक्सपर्ट हुआ करते थे, वही प्रोग्रामिंग करते थे, तो उस समय उतना फेमस नहीं था, इसलिए सिस्टम्स आपने देखा होगा उतने फेमस नहीं थे, सॉफ्टवेयर में बहुत ना के बराबर। अब कौन ऐसा पॉसिबल है कि हर एक चीज के लिए 01 के फॉर्म में कोड लिखे, पॉसिबल है क्या, सबसे तो पॉसिबल नहीं है। अब आपको एडिशन ही करना है, मान लो जैसे आप लिखो ना a + b, तो इस a के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगा उसके लिए 01 के फॉर्म में कोड होगा, इसके लिए 01 के फॉर्म में कोड होगा, ये जो प्लस है उसके लिए भी कोड होगा। इतना किसके साथ पॉसिबल है वो याद कर सकता है, पॉसिबल तो नहीं है। तो उस समय डिफिकल्ट थे, क्या प्रोग्रामिंग करना बहुत डिफिकल्ट था, कब, जब मशीन लैंग्वेज की बात करते हैं, कब 1940 है ना, वहां पे इतने फेमस नहीं थे, बट हम मशीन से इंटरेक्ट करना है तो उसके लिए हमें ये लैंग्वेज चाहिए। अब देखो आप यदि 01 के फॉर्म में लिख के दोगे प्रोग्राम, वो एक्सिक्यूट कर देगा, बट प्रॉब्लम ये भी तो है ना कि आपने प्रोग्राम तो लिखा, मान लो कहीं आपके डिबगिंग इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, मान लो ये मैं फाइल बनाऊं ऐसे करके, है ना, इस तरह से मैं फाइल बनाऊं तो 0001 ऐसे करके आपका कोड हुआ करता है, तो डिफिकल्ट टास्क, ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसके कारण उस समय उतना इवोल्यूशन सॉफ्टवेयर का नहीं हुआ। देन नेक्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दैट इज कॉल्ड असेंबली लैंग्वेज। यहाँ पे इस प्रॉब्लम को थोड़ा सॉल्व किया गया, थोड़ा आसान किया गया, जो कि 1950s की बात मैं कर रहा हूँ, कब की बात कर रहा हूँ बच्चों, 19 अब कुछ इसमें प्रॉब्लम्स थे, मैंने क्या बोला, हर एक ऑपरेशन के लिए आपको करस्पॉन्डिंग कोड याद रखना पड़ेगा, डेटा का तो चलो ठीक है 5-6 काम कर लेंगे, लेकिन हर एक ऑपरेशन के लिए भी कोड याद रखना थोड़ा मुश्किल नहीं हो सकता है, तो वहां पे थोड़ा सॉल्व किया गया क्या, इसमें असेंबली लेवल लैंग्वेज में, कि वहां पे आप ऑपरेशन के लिए कोड याद ना रख के आप उसका नाम याद रखते हैं बेटा, तो उसके लिए शॉर्ट फॉर्म में उसका नाम दिया गया, जैसे आपको सब्ट्रैक्शन करना है तो हम क्या बोलेंगे उसको, आपने आर्किटेक्चर में पढ़ा होगा, आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, आपको स्टोर करना है, लोड करना है, तो इसका मतलब LOAD LD भी लिखा जाता है, तो कहने का मतलब यहाँ पे ये क्या है, इसी को मेमोरिक्स कहते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, तो यानी 01 के, तो नाउ यू कैन राइट पहला पॉइंट, फास्टर लिखोगे तो हमारे लिए अच्छा होगा, है ना। पहला लिमिटेशंस क्या है बच्चों, अंडरस्टैंडिंग द कोड इज डिफिकल्ट, कोड को समझना थोड़ा मुश्किल था ना उस समय, मशीन लेवल लैंग्वेज की बात कर रहा हूं मैं अभी, तो क्या था, मुश्किल था, मतलब सिंपल सी बात है ना, कोई भी चीज नया क्यों लाया जाता है, बताओ, पुराने वाले कुछ प्रॉब्लम होगा, अभी तो ये पुराने वाला ही सब कुछ हमारा सफाई कर लेता है, नए वाले ऐसा ना, आपको फीचर्स की रिक्वायरमेंट होगी तभी तो कहने का मतलब यहाँ पर यही चीज है कि लिमिटेशन जो है वही नेक्स्ट लैंग्वेज का क्या है, आपका बिगिनिंग होता है। तो देखिए पहला मैंने क्या बोला, अंडरस्टैंडिंग द कोड वाज डिफिकल्ट, किसमें, मशीन लेवल लैंग्वेज। सेकंड लिखोगे कोड, अंडरस्टैंडिंग द कोड वाज डिफिकल्ट। सेकंड पॉइंट लिखोगे नाउ, डिबगिंग बिकेम डिफिकल्ट, डिबगिंग
became difficult. Debugging became DECAME difficult. क्या हो गया? Difficult हो गया. मान लो from right to कर लिए, अब हमें कुछ चेंज करना है, हमें कुछ इसमें एरर को ढूंढना है. that was a difficult task. क्या था वो? Difficult हो गया. थर्ड लिखोगे. All operation code have to be remembered. All operation code. थर्ड पॉइंट क्या लिखोगे? All operation code have to be remembered. Have to be remembered. कोई दिक्कत? All operation code have to be remembered. कोई दिक्कत बच्चों? और फोर्थ पॉइंट लिखोगे. There will be more error prone. There will be more error prone. There will be more error prone. मतलब error prone तो समझते हो क्या होता है? कठिनाइयां, प्रॉब्लम्स. यदि प्रॉब्लम लिखेंगे भी ना तो ज्यादा गलतियां होने की चांसेस है. क्या है? गलतियां होने की चांसेस है ना? error prone. ERONE error prone. ठीक है? कि अब 01 के फॉर्म में प्रॉब्लम लिखेंगे ना तो गलतियां होने की चांसेस ज्यादा है ना. मतलब गलती से कोई 01 हो गया तो प्रॉब्लम है. यस सर. क्लास वाला क्या हो गया? error prone. PRON. अब ऐसे करोगे तो दिक्कत है. ये लिखो. तो पहला पॉइंट मैंने बोला डिफिकल्ट था अंडरस्टैंडिंग कोड. चलो सही है. सेकंड पॉइंट मैंने एक्सप्लेन मुझे करना. ठीक है? साइलेंस स्पेस. डिबगिंग भी मतलब प्रॉब्लम को ढूंढना या उसको सॉल्व करना मुश्किल था थोड़ा. थर्ड मैंने क्या बोला आपको? हर चीज के लिए ऑपरेशन कोड याद रखना पॉसिबल नहीं था. और फोर्थ मैंने क्या बताया? प्रॉब्लम लिख भी रहे हो आप ना तो अब हर एक चीज केयरफुली आपको लिखना पड़ेगा ना. 01 के फॉर्म में गलतियां ना हो. यदि एक भी कहीं 01 हो गया तो फिर आपका प्रॉब्लम गलत हो सकता है. तो इसलिए एरर प्रॉन मतलब यदि प्रॉब्लम लिखोगे ना तो गलती होने के चांसेस ज्यादा. इसी को एरर प्रॉन कहते हैं. समझ में आ गया? नेक्स्ट देन कम्स टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम लेवल. असेंबली लेवल. असेंबली लेवल in 1950s we used to write program using mnemonics. Mnemonics क्या होता है? देखिए M स्टार्टिंग में mnemonics. इसी को mnemonics पढ़ते हैं. क्या पढ़ते हैं? mnemonics. We used to write program using mnemonics which is known as assembly level language. कोई दिक्कत? which is known as assembly level language. कोई डाउट बच्चों किसी को? आई थिंक नो डाउट. चलिए अब बच्चों बात करते हैं. चलो ठीक है, आसान हो गया. हमने प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट कर दिया. अभी मुझे ऐड करना है. मैं कैसा लिखूंगा? मैं लिखूंगा LD A लोड. A को लोड करना है. लिखूंगा मैं ऐड. सपोज करो ऐड A या स्मॉल में है ना तो A B. चलो लिख दिया मैंने. स्टोर कर दिया. मान लो चलो मैं स्टोरी जो रिजल्ट होगा उसको मैं स्टोर कर दूंगा कहीं पे. तो A प्लस B ऐसा कुछ. चलो सी ऐसा कर दिया मैंने. चलो अब मुझे बताओ. चलो मैं प्रोग्राम लिख दिया. मैंने प्रोग्राम लिख भी दिया. बट ये बताओ आखिर हमने प्रोग्राम जब क्या हम इसको देंगे हम मशीन को सिस्टम को क्या वो रन कर पाएगा इसको? ये अभी भी वही चीजें हैं कि सिस्टम को चाहिए 01 के फॉर्म में. तो कहने का मतलब हम देंगे तो वो रन नहीं कर पाएगा ना इससे. तो फायदा क्या हुआ? प्रोग्रामिंग आसान होने से लिखने से फायदा. हाँ लेकिन फायदा ये जहाँ पे कुछ लोग कर पाते वहां पे कुछ लोग और भी इंक्रीज हो गए क्योंकि थोड़ा बहुत समझना आसान हो. बट प्रॉब्लम अभी भी था कि क्या इसको रन कर पाएंगे? डायरेक्टली हम उस पे नहीं रन कर पाएंगे. तो उसके लिए एक ओवरहेड क्या हो गया बच्चों कि इसके लिए हमें अब आप प्रोग्राम लिख लो कोई बात नहीं. एक एप्लीकेशन डेवलप किया गया. क्या किया गया बच्चों? एक एप्लीकेशन डेवलप किया गया जिसको हम कहते हैं प्रोग्राम डेवलप किया. इसको बोलते हैं असेंबली. क्या बोलते हैं? क्यों किया गया? देखो आप प्रोग्रामिंग तो कर लोगे लेकिन आखिर 01 में कन्वर्ट कौन करेगा? फिर तो वही प्रॉब्लम होगी. आपने देखो एक्चुअली प्रोग्रामिंग मतलब तो ये नहीं कोड लिखना होता. प्रोग्रामिंग मतलब लॉजिक इस्तेमाल करोगे कब? जब आपके पास कोई मीडियम हो लैंग्वेज. आपने अपना लॉजिक को प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट कर दिया लेकिन आपको टास्क कंफर्म कर उसे चेक करना है हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो आपको 01 में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा फाइनली. तभी प्रोग्राम रन कर पाएगा उसको. तो उसके लिए प्रोग्राम क्या डेवलप किया गया? दैट इज कॉल्ड असेंबली. दैट इज अ ओवरहेड. क्या था वो? ओवरहेड. एक्स्ट्रा काम हो गया. बढ़ गया लेकिन थोड़ा. चलो अब एक बार डेवलप हो गया तो कोई बात नहीं. आप प्रोग्रामिंग करते जाओ. असेंबलर कर दो वो रन कन्वर्ट कर देगा. फिर रन कर लो उसको. तो एक प्रॉब्लम्स थी कि हम इस कोड को डायरेक्टली रन नहीं कर पाते. तो उसके लिए एक प्रोग्राम डेवलप किया गया. वो क्या था? तो लिखोगे असेंबलर के बारे में. असेंबली लेवल में लिख दिया आपने. अब लिखो असेंबलर क्या होता है. मतलब आपको यदि कोड किसी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो कन्वर्ट कैसे होगा? आप इसको डायरेक्टली प्रोसेसर को दे सकते हो. ये मान लो प्रोसेसर है हमारा.
ये मान लो मेरा ये प्रोसेसर है, सपोज मैं ऐसा मान लेता हूँ कि हमारा प्रोसेसर है, क्या ये माइक्रो प्रोसेसर सपोज करते हैं, इसको डायरेक्टली ये इसको एक्सक्यूट कर सकते हैं, ये इसको नहीं करते, ये सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड assembler. So now write assembler क्या है? Assembler is a software which accept assembly level language as input and produce machine level language as output कोई दिक्कत? Assembler is a software which accept, वो input में क्या लेता है, input के फॉर्म में, which accept assembly level language as input and machine level language as, sorry नहीं, मैंने assembly बताया था ना, assembly level language as input and produce machine level language as output. input लिया assembly level, चलिए मतलब देखो आपका काम हो गया, प्रोग्राम लिखो, कोई टेंशन नहीं है, आपके पास एक एप्लीकेशन है, प्रोग्राम है जो कन्वर्ट कर देगा मशीन लेवल लैंग्वेज में, एंड देन उसको आप रन करिए। आसान हुआ ना थोड़ा? यस सर, यस। मशीन लेवल लैंग्वेज आप कैसे देगा? मशीन लेवल लैंग्वेज आप देगा तो यूजर समझ नहीं सकता। हमने किससे प्रोग्रामिंग किया? हमने जो प्रोग्राम लिखा वो किसमें? यूजर ने इसमें प्रोग्राम लिखा, यूजर को काम से मतलब है ना, आपको लिखिए परफॉर्म कर दिया, ठीक है। अब देखो इसको कहाँ रन करना है, सिस्टम पे। एक्चुअली सिस्टम के अंदर क्या क्या प्रोसेसर है जिसपे आपका प्रोग्राम रन करने वाला है, लेकिन रन तभी करेगा, ये तो केस क्या समझता है 0 1 हमने लिखा है इसमें, तो हमें इसमें कन्वर्ट करने के लिए, इसको देने के लिए इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। तो असेंबलर का काम था कि आप प्रोग्राम लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास प्रोग्राम अवेलेबल है, आपको जो लॉजिक अप्लाई करना है, जिस का प्रोग्राम लिखना है आप लिख लो इसमें यूज करके, और ये उसको 0 1 के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, और देन आप इसको प्रोसेसर को दे दो। ये इंटरनली होता है, ये फॉर्म हो गया ना, कंप्लीट हो गया, कोई टेंशन। तो इस तरह से काम होता है, समझ में आया? हाँ, जैसे 0 1 में कन्वर्ट किया तो वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट, हाँ, फिर वो यूजर उसको देखेगा, वो मशीन लैंग्वेज फिर असेंबली लैंग्वेज। अब यूजर देखने के लिए क्या होता है बताओ? आउटपुट डिवाइस का हेल्प है ना। तो बाकी जो आउटपुट डिवाइस पे जो भी आपका प्रिंटर वो सब तो था ही ना उस समय, रिजल्ट देखने के लिए तो ऑप्शन था ही आपको, लेकिन हमें इंटरेक्ट करना है, वो ज्यादा जरूरी है ना। इंस्ट्रक्शन हम कैसे देंगे उसको, उसके लिए जरूरी है ना अपने पास, वो भी तो असेंबली लैंग्वेज में आउटपुट देखो। फिर उसके लिए बैठ जाओ, बताता हूँ। मैंने अभी आपको बताया था, क्या बताया था कि आपने दे दिया, उस समय आपके कोड भी जो उसी फॉर्म में हुआ करते थे। जैसे हार्डवेयर की बात करते हैं, अभी ना आपको मॉनिटर है, ये चीज है, आप डिस्प्ले करके देखते हो, वो डिस्प्ले करना जो है ना अभी भी सिस्टम के अंदर वो 0 1 के फॉर्म में ही होता है। ये जो शो डिस्प्ले जो करता है ना, मॉनिटर जो आपका होता है, उसका काम होता है वो कन्वर्ट करके शो करता है। समझ में आया बच्चों? तो वो उससे उसको मैच मत करो। मैं अभी बात करूं रिजल्ट की, बात करूं रिजल्ट किसी भी फॉर्म में, प्रिंटर आप प्रिंटिंग करते हो, प्रिंटिंग करते हो, प्रिंटर से करते हो, आपको फिर पेज प्रिंट करना है, मान लो आपको इंस्ट्रक्शन दोगे, प्रिंटर हार्डवेयर ही है ना कि सॉफ्टवेयर है, ये मुझे बताओ। आपको वहां पे ग्राफिकली दे रहे हैं, बटन दबाया काम हो गया, उस बटन के करस्पॉन्डिंग कोई कोड रन करता है जो लिखा गया होगा प्रोग्राम पहले से। अब वो प्रोग्राम जो लिखा गया हो सकता है अभी वो हाई लेवल में किसी में लिखा गया होगा, C++ में लिखा, ड्राइवर इसको बोलता है, कन्वर्ट होता है मशीन लेवल में, और फिर उसको प्रोसेसर एक्जीक्यूट करता है, और देन उससे करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट होता है वो आपको प्रोड्यूस करता है। तो मान लो तो इंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं उसको, हमें प्रिंट ही करना, कमांड देंगे ना उसको, तभी तो हमारी बात वो समझेगा। तो वो भी होता है। आउटपुट जो मिलेगा वो असेंबली लैंग्वेज में मिलेगा। हमने क्या बोला? आउटपुट आपको असेंबली में दे देगा, क्या दिक्कत है आप? लेकिन बेसिकली सिस्टम के अंदर वो तो 0 1 के फॉर्म में रहेगा, फिर आपको कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट कर लो। मतलब हम बात करें, देखो उस समय हमारे सिस्टम एडवांस नहीं थे, पहली बात, उस समय हमारे सिस्टम एडवांस नहीं थे, हमें कोई टास्क फॉर्म इंस्ट्रक्ट करना होता था, हमें हार्डवेयर से मान लो काम लेना है तो हम इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, हमें होगा वो हमें देगा, है ना, हम इंस्ट्रक्ट करने की बात करें। बाकी वो काम आउटपुट डिवाइस का हो जाता है, आप किस फॉर्म में आपको देखना है, समझ में आई बात? ठीक है, अब देखो बात करते हैं। तो असेंबली में आउटपुट जो आपने बोला, यदि आपको प्रिंट भी करना है उस समय तो आप असेंबली में ही प्रिंट करके देगा, तो वो चीजें फिर अलग बात, कन्वर्ट करने की बात आती है। समझ में आया? उस समय आपके पास हाई लेवल की तो बात होती नहीं है, तो हाई लेवल पे देगा कैसे? सिंपल सी बात है, या तो आपको मशीन लेवल में देगा या फिर आपको असेंबली में देगा, कोई दिक्कत। तो यदि आपको आउटपुट यदि चाहिए तो आपको असेंबली लेवल में देगा, लेकिन हम सिंपल सी बात करते हैं, क्या आप इसी कोड को फिर हमें चाहिए क्या? हमको करना है ऑफ करना, कुछ ऐसा ही काम करना उस समय, कुछ लिमिटेशंस थे उस समय, समझ रहे हो बात को? हमें प्रिंटर को चालू करना है, हमें प्रिंट करना है, ऐसे काम होंगे ना, तो वहां पर आपका रिजल्ट उस फॉर्म में होगा, आपका रिजल्ट होगा जैसे आप बटन दबाते
बटन दबाया ऑन का, तो इंटरनली जो बटन दबाते ऑन हुआ तो आपका सिस्टम ऑन होगा ना, सिस्टम को समझ गया जो आपका काम था, आउटपुट मिल गया आपको, वो समझ गया कि आपके कोड के अकॉर्डिंग आपने जो कोड लिखा है वो क्या है, जो कोड मतलब एक्सिक्यूट करेगा, सिस्टम को आप ऑन करने के लिए बोलो तो वो ऑन कर देगा आपको। तो इस तरह से काम हुआ करता है। ये जो आउटपुट की बात करते हैं वो अभी मैं आऊंगा उस पे, हाई लेवल की बात करते हैं वहां पे जहां पर रिजल्ट आपको हाई लेवल के फॉर्म में मिलेगा, वो बात है कंसेप्ट है, ठीक है। क्योंकि उस समय जो सिस्टम हमारे लिमिटेड फंक्शंस हो जाते थे, मतलब फंक्शन उतना एडवांस हमारा सिस्टम नहीं था कि वो हमें रिजल्ट भी देगा इस तरह के, उसमें कुछ लिमिटेड फंक्शंस हुआ। अब बात करते हैं जब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आया तो प्रॉब्लम क्या था अभी भी, अब हर चीज इतना डिफिकल्ट टास्क, यस सर, अब हर चीज के लिए आपको कोड याद रखना होगा ना। दूसरी प्रॉब्लम क्या होगी, एक प्रोग्राम अलग से आप यूज करने जा रहे हो, कौन सा, असेंबलर, मतलब जब भी प्रोग्राम लिखोगे कोड को रन करोगे कन्वर्ट करोगे तभी रन कर पाओगे, तब रिजल्ट मिलेगा आपको। तो कहने का मतलब दूसरा एक प्रॉब्लम तो एक एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर जरूरत पड़ गई हमें, और दूसरा प्रॉब्लम क्या कि हर एक चीज लाइब्रेरी में कोड याद करना पड़ रहा है, ऐसा ऐसा। अब देखो उसके लिए कुछ न्यूमेरिक्स कुछ ग्रामर ही थे कि आप कैसे लिखोगे, ऐसा काम नहीं चलेगा, सिस्टम थे उसके कि ऐसे लिखना पड़ेगा। ये कुछ चीजें थी जो प्रॉब्लम अभी भी थी उसमें, लेकिन हाँ फायदा ये हुआ कि चलो जहाँ पे 10 लोग की बात करते वहां पर 1000 लोग प्रोग्रामिंग कर सकते थे। देन कम सोचो, अभी भी पता है आपको जो सिस्टम के अंदर जो चीजें होती हैं, डिजाइन होती है, वो किस फॉर्म में होती है, इसी फॉर्म में होती है। आपने पढ़ा होगा, आई थिंक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा होगा, पढ़ा है कंप्यूटर या माइक्रो प्रोसेसर जो होता है, समझता अलग बात है, लेकिन उसका जो कोडिंग होता है जो आपको पढ़ते हो लैंग्वेज में, क्योंकि 0 1 की फॉर्म एक्सप्लेन करना पॉसिबल है कि आप समझ पाओगे, है ना। तो आपने पढ़ा होगा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट पढ़ा है, यस सर, आप लोगों ने वहां पे कोडिंग बहुत सारा किया होगा, वो सारे आपके क्या असेंबली लेवल लैंग्वेज समझने के लिए, है ना। तो उस समय आपके जब वो हार्डवेयर बना, जो प्रोसेसर बना था, उस समय हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था क्या, नहीं था, तो उस समय उसी में उसको कोडिंग किए जाते थे, 0 1 में तो कर नहीं सकते, तो उसके भी कुछ यूज थे। देन हम अभी बात यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, हम हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, आप यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। देन कम्स थर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दैट इज कॉल्ड हाई लेवल। हाई लेवल क्यों कहते हैं, रीजन बताओ। हाई लेवल मतलब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंग्लिश लाइक वर्ड की तरह होता है, इंग्लिश लाइक वर्ड मतलब जो हम बोलते हैं। अभी देखो हाई लेवल कहते क्यों, पता है आपको, मशीन लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं, और कोई रीजन होगा, कोई रीजन होगा, एक मिनट बच्चों दोस्तों, हाँ ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या बताया आपको, हाई लेवल लैंग्वेज दैट इज इंग्लिश लाइक वर्ड। अब देखो क्या होता है ह्यूमन नेचर, बताओगे। हम लोग अपने आप को सबसे ऊपर समझते हैं, वी आर द हाईएस्ट पॉइंट, है ना, हम लोग सबसे ऊपर हैं, इसीलिए। और जो मशीन जो है, जो कुछ नहीं बोल सकता, उसको हम लोग क्या मानते हैं, लो मानते हैं, जो चुपचाप रहता है उसको लो मानते हैं, और जो खूब बोलता है उसको क्या मानते हैं, हाई मानते हैं। वही कंसेप्ट है, मतलब ह्यूमन जिस लैंग्वेज में समझ सकता है उसको उसने क्या बोला, हाई लेवल इंग्लिश समझ सकता है, और हम प्रोग्रामिंग जो हाई लेवल में करते हैं इंग्लिश लाइक वर्ड की तरह करते हैं, इसका क्या बोला गया, हाई लेवल प्रोग्रामिंग। जो मशीन समझता है उसको क्या बोलते हैं, लो लेवल। समझ में आई बात। अब जैसे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आया तो 1960s के बाद ये स्टार्ट हुआ, तब लोगों को इंटरेस्ट जगा, क्योंकि वो ज्यादा लोग समझने लगे, आसान हो गया थोड़ा सा। आसान क्या हो गया, जैसे इंग्लिश वर्ड यूज करके कैसे प्रोग्राम लिखते हो आप लोग पता है, ऐसे लिखते हो, पाइथन पढ़े हो आप लोग, क्या पढ़े हो, सी पढ़े हो, सी नहीं मालूम,
सी में लिखना है तो a इक्वल टू 10 लिखते हैं, b इक्वल टू 20 लिखा हमने, कॉमा यहाँ पे एक लगा दिया, इंट लगा दिया। तो एक तरह का हम वैसे ही पढ़ते जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते, तो थोड़ा सा लोगों के पास अंडरस्टैंडिंग बढ़ गया, लोग समझने लगे इस चीज को और समझना आसान हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं, और जैसे जैसे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इवोल्यूशन हुआ वैसे वैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर डेवलप होने लगे। अब लोगों के पास लॉजिक था, लेकिन उस लॉजिक से कैसे इंस्ट्रक्ट करना सिस्टम को वो नहीं था लोगों के पास। वो चीजें कहाँ से आई, इन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आई। वो लॉजिक था लेकिन कहाँ यूज करना, कैसे सिस्टम से हम काम करवाएंगे, वो चीजें कैसे पॉसिबल है। तो यहाँ से आप जो आपका हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का स्टार्ट हुआ, इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। और आजकल हम जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं ना, सी हो, पाइथन हो, C++ हो, जावा हो, PHP हो, जो भी है ये सारे क्या है आपके हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाते कैसे बनाते हैं। अब देखो बनाने की बात होती है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्या मिडिल लेवल मिडिल लेवल हम लोग कभी कभी असेंबली को भी बोल देते हैं, कभी कभी किसी को बोलिए बात कीजिए वो क्या देखो असेंबली को लो लेवल में नहीं बोल सकते। लो लेवल में क्या बोला, जो मशीन समझता है, जो डायरेक्ट मशीन समझता है उसको हम लो लेवल लैंग्वेज है, ठीक है ना। एक्चुअली मैं कह सकता हूँ कि मिक्सअप है वो। असेंबली लेवल क्या है, थोड़ा सा इसका भी है, थोड़ा सा इसका भी है, ऐसे देख सकते हो। तो ये आपका कैसे तो मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कह सकते हो, कोई दिक्कत। कभी कभी सी को भी बोल देते हैं, वो अलग चीजें हैं। इस पे ये जो चीजें हैं कंट्राडिक्टरी चीजें हैं। क्या दो लैंग्वेज का सी में पढ़े एक मिनट पढ़े हो तो उसका कुछ और भी उसमें होगा, क्योंकि उसमें कुछ बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज हैं सी में, है ना। देखो सी को कभी कभी क्यू बेसिक की बात, क्यू बेसिक में सी की बात करें, क्यू बेसिक की बात करें, क्यू बेसिक की बात करो, हम सी की बात करें, हम सी की बात करें। सी लेवल, सी हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल का सिंपल फंडा है बच्चों, समझिए कि जो इंग्लिश साइड वर्ड में जो भी प्रोग्रामिंग करते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज है। कोई दिक्कत, कोई डाउट, सिंपल, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। एक चीज और कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन भी आएंगे आपको, है ना। क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएंगे, सी इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ऐसा होता है क्वेश्चन मिड लेवल। तो कभी कभी एक मिडिल लेवल लैंग्वेज भी यूज उसमें आता है। देखो एक से बता देता हूँ, मिडिल लेवल लैंग्वेज क्यों कहते हैं पता है। कभी कभी ऑप्शन मिडिल लेवल क्यों लगा होता है, रीजन है एक्चुअली वो है नहीं, पर क्यों बोलते हैं ये भी समझ लो आपको। क्योंकि बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं सी में जो है ना, जो कि डायरेक्टली मशीन लेवल लैंग्वेज का फीचर्स यूज किया गया है इसमें। कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज के हैं, तो इसीलिए चूंकि दोनों के फीचर्स को वो कंबाइन कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाई लेवल लैंग्वेज, सॉरी मिडिल लेवल लैंग्वेज। ये रीजन है, बट कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब होता है वैसे लैंग्वेज जो ह्यूमन बीइंग समझ सकता है। सी, C++, जावा को आप समझ सकते हो ना, जैसे इंग्लिश का एक वर्ड वैसे लिखते हैं उसको, तो वो आपका हाई लेवल। कुछ ना कुछ जब भी पढ़ते हो तो उसको पूरा पढ़ा करो, क्योंकि सिंस सी कंसिस्ट सम फीचर्स ऑफ व्हाट मशीन लेवल लैंग्वेज। क्योंकि आप जब सी प्रोग्राम को रन करोगे ना तो उसमें कुछ लाइब्रेरी फाइल्स होते हैं। क्या होता है, लाइब्रेरी फाइल्स, जो कि 0-1 के फॉर्म में पहले से उसमें इनबिल्ट होता है। क्या होता है, इनबिल्ट होता है ना। और उसको जब प्रोग्राम रन करते हैं तो आपके प्रोग्राम से वो कंबाइन हो जाता है और देन वो एक्जीक्यूट करता है। तो चूंकि दोनों फीचर्स यूज कर रहे हो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मिडिल लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। ये सब चीजें आप पढ़ोगे, जब सी बारे में पढ़ोगे तो अलग से पढ़ोगे, डिटेल से पढ़ोगे यहाँ पे, ठीक है। कोई दिक्कत बच्चों। एक बच्चे को और भी डाउट है, देखते हैं शिवम। यस शिवम। सर यस, जो मशीन लैंग्वेज होता है वो मतलब कि सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए ना होता है सर। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है उसको डेवलप एक मिनट जैसा आप रुकिएगा, समझ में नहीं आ रहा है। जब मैं कोई बच्चा पूछ रहा है तो लोग हल्ला क्यों करना, समझ में नहीं आ रहा, उसका ऑप्शन है कि बाहर चले जाओ, दिक्कत है तो बाहर चले जाओ। लेकिन ये बीच में जो है, जो कोई बच्चा पूछ रहा है और आप लोग यहाँ पे बात करना शुरू कर देते हैं, उसका भी टर्न है, तुम्हारा भी टर्न आता है, वो तो हल्ला नहीं करता।